नमस्कार। अगर साल 2026 में उत्तर प्रदेश से बीएड करने का प्लान है, तो ये समझ लीजिए कि अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत ही काम के होने वाले हैं। हम एडमिशन के पूरे प्रोसेस को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में टीचर बनने का सपना अगर देखा है, तो बीएड की डिग्री उस सपने तक पहुंचने की पहली और सबसे मजबूत सीढ़ी है। तो चलिए, इस सफर के हर एक पड़ाव को, हर एक मोड़ को बारीकी से जानते हैं। तो हम इस पूरी कहानी को 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले कि ये बीएड असल में है क्या, फिर देखेंगे कि इसके लिए कौन-कौन योग्य है। उसके बाद 2026 की ज़रूरी तारीखों पर नज़र डालेंगे, फिर समझेंगे कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, और सबसे आखिर में काउंसलिंग और फाइनल एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है। चलिए, सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ये यूपी बीएड है क्या, और इसे आपके टीचिंग करियर की नींव क्यों कहा जाता है? बीएड को ना सिर्फ एक डिग्री की तरह मत देखिए। ये एक प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग है जो सिखाती है कि असल में बच्चों को पढ़ाना कैसे है, और इसके बिना उत्तर प्रदेश में सरकारी टीचर बनने का रास्ता लगभग बंद है। तो सबसे काम की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी एनसीटीई से मान्यता प्राप्त जितने भी बीएड कॉलेज हैं, उन सब में एडमिशन के लिए आपको सिर्फ एक ही दरवाजे से गुजरना है, और वो दरवाजा है यूपी बीएड जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम यानी जेई। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये परीक्षा क्यों जरूरी है। तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है ये जांचना कि क्या हम इसमें बैठने की योग्यता रखते भी हैं या नहीं। देखिए, ये स्टेप बहुत जरूरी है, क्योंकि हर साल ना जाने कितने स्टूडेंट्स फॉर्म भरने के बाद परेशान होते हैं क्योंकि उनकी योग्यता पूरी नहीं होती। तो आइए जरा ध्यान से देखते हैं कि शर्तें आखिर हैं क्या। यहाँ पर मुख्य शर्तें हैं। सबसे पहले तो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो कम से कम 50% मार्क्स जरूरी हैं, और अगर एससी एसटी कैटेगरी से हैं, तो ये 45% हैं। और एक अच्छी खबर यह है कि अप्लाई करने के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। ये जो 50% का आंकड़ा है ना, इस पर खास ध्यान दीजिए। ये सबसे अहम शर्त है, और ज्यादातर एप्लीकेशंस इसी एक वजह से अटक जाती हैं। हाँ, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बस काउंसलिंग तक आपकी मार्कशीट आ जानी चाहिए। चलिए, अब 2026 के कैलेंडर पर एक नज़र डालते हैं, ताकि कोई भी ज़रूरी तारीख हाथ से निकल ना जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस साल की शुरुआत में नोटिफिकेशन से शुरू होता है और अगस्त आते आते एडमिशन के साथ खत्म हो जाता है। सबसे ज़रूरी टाइम है फरवरी से अप्रैल का, जब एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं, और फिर जून में होने वाला एग्जाम। अपनी तैयारी इसी हिसाब से प्लान करनी है। हाँ, एक और बात, फॉर्म भरते समय एप्लीकेशन फीस भी देनी होती है, जो आमतौर पर जनरल और ओबीसी के लिए लगभग 1400 रुपए और एससी एसटी के लिए 700 रुपए के आसपास रहती है। ये फीस ऑनलाइन ही जमा होती है। तो तारीखें हमें पता चल गई। अब बात करते हैं उस सबसे ज़रूरी पड़ाव की, जो आपका एडमिशन तय करेगा, एंट्रेंस एग्जाम। इसे क्रैक करने की सही स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? कहते हैं ना, किसी भी जंग को जीतने का पहला नियम है अपने दुश्मन को समझना। ठीक वैसे ही अच्छी तैयारी के लिए सबसे पहले एग्जाम के पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 सबके लिए एक जैसा होता है, जिसमें जनरल नॉलेज और टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब पढ़ाने की क्षमता से जुड़े सवाल आते हैं। और जो दूसरा पेपर है, वो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पर होता है, यानी आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स। और यहाँ है एक सबसे बड़ी खुशखबरी, इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको एक भी सवाल छोड़कर नहीं आना है। जवाब न भी पता हो तो भी अंदाजा लगाकर टिक जरूर करना है। यहाँ एक सिंपल 4 स्टेप स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले पिछले सालों के पेपर सॉल्व कीजिए, इससे पैटर्न समझ आएगा। फिर जनरल नॉलेज के लिए ल्यूसेंट जैसी कोई एक स्टैंडर्ड किताब पढ़िए। टीचिंग एप्टीट्यूड पर खास ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग होता है। और आखिर में अरिहंत जैसी कोई एक गाइड बुक पकड़ लीजिए और उसे अपनी तैयारी का बेस बनाइए। एग्जाम में अच्छा स्कोर आ गया। अब आता है आखिरी और सबसे अहम पड़ाव, अपनी मेहनत को एक कॉलेज की सीट में बदलना। और ये होता है काउंसलिंग प्रोसेस के जरिए। ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है, फिर अपनी रैंक के हिसाब से अपनी पसंद के कॉलेजों की लिस्ट भरनी है।
इसके बाद आपको एक सीट अलॉट होगी और फिर आपको उस कॉलेज में जाकर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होंगे। यहीं पर आपको एक बड़ा फैसला लेना होता है। सरकारी कॉलेजों की फीस बहुत ही कम होती है, लेकिन यहाँ एडमिशन के लिए रैंक भी बहुत अच्छी चाहिए। वहीं प्राइवेट कॉलेजों में फीस काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ कम रैंक पर भी एडमिशन मिलने के चांस रहते हैं। काउंसलिंग के टाइम पर कोई भागदौड़ ना हो, इसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स पहले से एक फाइल में तैयार रखिए। आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, एक फ़ोटो आईडी, कास्ट सर्टिफिकेट अगर लागू होता है तो, और आपके एप्लीकेशन फॉर्म और रिजल्ट का प्रिंट आउट। और हाँ, सबसे ज़रूरी सलाह, किसी भी अफवाह या गलत जानकारी पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा। सारी सही और लेटेस्ट जानकारी के लिए हमेशा ऑफिशियल बीएड वेबसाइट ही चेक करनी है। तो ये है यूपी बीएड एडमिशन का पूरा रोड मैप। हो सकता है ये प्रोसेस थोड़ा लंबा लगे, लेकिन यकीन मानिए, उत्तर प्रदेश में एक सम्मानित टीचर के तौर पर आपके शानदार करियर की तरफ ये आपका पहला और सबसे मजबूत कदम है। आपकी इस यात्रा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।